तो आज हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे रस शास्त्र में जो हमारा योग था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम बात करेंगे लक्ष्मी विलास रस के बारे में और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से किस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स को याद करना है ट्रिक के अकॉर्डिंग वो याद करेंगे। तो देखो इसका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस याद करना है, श्लोक वगैरह की किसी को जरूरत नहीं है। भेषज रत्नावली रसायन अधिकार 55 से 68 यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे घटक द्रव्य अगर तुम देखोगे बहुत सारे घटक द्रव्य हैं। कौन कौन से? शुद्ध अभ्रक है, पारद, गंधक, कपूर, जाति फल, ठीक है, जाति फला बीज इसके बताए गए हैं। वृद्ध दारु धतूरा, विजय बीज, विदारी मूल, शतावरी, नागबला, अति बला, गोक्षूर, निकुल बीज और पर्णपत्र, ये सारे घटक द्रव्य बताए गए हैं ना। तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे 12 से 13 घटक द्रव्य हैं यहाँ पे। इसको याद कैसे करना है? तो इसकी घटक द्रव्य याद करने की ट्रिक है कि अभी पीजी में, पीजी मतलब पेइंग गेस्ट है ना। अभी पीजी में क्या किया? कपूर ने वृद्ध को जाति फल और धतूरा दिया। मतलब पीजी में क्या था? पीजी में रहता था कपूर नाम का कोई लड़का है जो कहाँ रहता है? पीजी में रहता है। तो पीजी में कौन आए? एक बुजुर्ग आदमी आए, वृद्ध आए। तो उसने कपूर ने क्या दिया? उनको जाति फल दिया, ठीक है। तो अभी पीजी में क्या किया? कपूर ने वृद्ध को जाति फल और धतूरा दिया। क्या चीज दी? जाति फल और धतूरा दिया। तो देखो अभी से हो जाएगा अभ्रक भस्म, ठीक है। पी से होगा पारद, जी से होगा गंधक, कपूर के कपूर से हो जाएगा कपूर, ठीक है। ने क्या किया? वृद्ध को, वृद्ध से याद करो, वृद्ध दारुक क्या दिया? जाति, जाति फल दिया, जाति फल और जाति फला, ठीक है, दोनों वर्ड आ जाएंगे। और धतूरा दिया, तो यहाँ पे धतूरा भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड लाइन याद करनी है। तुमने एक प्लेयर का नाम सुना होगा, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण एक क्रिकेटर थे। तो उनका उनके बारे में है कि वो कहाँ गए? नागपुर गए। नागपुर की जगह याद करना है नागपुन गए, एन आर की जगह पे क्या याद करना है? एन करना है। कि वीवीएस लक्ष्मण नाम का कोई प्लेयर है, ठीक है, वो कहाँ गए? नागपुर गए। और नागपुर की जगह क्या कर लेना है? नागपुन करना है। वीवीएस से, वीवीएस वी से हो जाएगा विदारी मूल, और दूसरे बी से हो जाएगा विजय बीज, एस से हो जाएगा शतावरी, कहाँ गए वो? नागपुर। एन से हो जाएगा नागबला, ठीक है। ए से हो जाएगा अतिविशा, जी से हो जाएगा गोक्षूर, यू से हो जाएगा पर्णपत्र और एन से हो जाएगा निकुल के बीज। तो तुम्हें दो लाइन याद करनी है कि अभी क्या किया। तुम्हें क्या याद करना है? दो लाइन याद करनी है। अभी अभी क्या किया? पीजी में क्या किया? कपूर ने वृद्ध को क्या किया? वृद्ध को क्या दिया? जाति फल, और क्या दिया? जाति फल और क्या दिया? यहाँ पे धतूरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले हो जाएगा अभी से हो जाएगा अभ्रक भस्म, पी से शुद्ध पारद, जी से शुद्ध गंधक, ठीक है। कपूर हो जाएगा वृद्ध रूहा, ठीक है, जाति फल और जाति फल, और धतूर से हो जाएगा धतूरा, ठीक है। तो क्या दिया? धतूरा दिया। अब इसके बाद क्या याद करना था तुम्हें? ये धतूरा याद करने के बाद दूसरी लाइन मैंने याद कराई, वीवीएस। वीवीएस जो है वो कहाँ गए? नागपुर गए, ठीक है, नागपुर गए, ठीक है। तो वी से हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखो विजय, ठीक है, विजय हो जाएगा उसके बीज। दूसरा हो जाएगा विदारी की मूल हो जाएगा। एस से हो जाएगा शतावरी, ठीक है, कहाँ गए? नागपुर। एन से हो जाएगा नागबला, ए से हो जाएगा अतिविशा, ठीक है। जी से होगा यहाँ पे गोक्षूर, और पुर से हो जाएगा पर्णपत्र, और एन से हो जाएगा, आर की जगह पे क्या करना है? एन याद करना है। तो एन से क्या हो जाएगा हमारा? एन से हो जाएगा निकुल के बीज। तो इस तरह से तुम्हें दो लाइन की ट्रिक में सारे घटक द्रव्य याद हो जाएंगे। क्लियर हुई ट्रिक ये? अगर सबके क्लियर है हैंड रेस कर दो। ट्रिक क्लियर हो गई? हैंड रेस कर दो ट्रिक क्लियर है तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि पीजी में कपूर ने क्या दिया? वृद्ध को धतूरा और जाति फल दिया। और वीवीएस कहाँ गए? नागपुर गए। इस तरह तुम्हें याद रखना है। अब निर्माण विधि क्या है? सिंपल सा है कि लक्ष्मी विलास रस के जितने भी घटक द्रव्य हैं सबको लेना है। और जब इसमें तुम्हें पता है पारद और गंधक आ रहा है, तो पारद और गंधक जहां पे भी आता है तो हम क्या करते हैं? कज्जली बनाते हैं, ठीक है। तो पारद और गंधक को मिलाओ और क्या बना लो? कज्जली बना लो। कज्जली बनाने के बाद क्या करो? जो भी बाकी घटक द्रव्य हैं उनको पीस कर करना है। पारद और गंधक की कज्जली बनानी है। कज्जली बनाने के बाद जितने भी घटक द्रव्य हैं, उनको पीस लेना है, उनको मिलाना है। और मिलाने के बाद जो हमारा नागवल्ली सोरस है या नागवल्ली पत्र जो है, जिसको यहाँ पे क्या कहा गया? पर्णपत्र, ठीक है। तो उसका उसका सोरस लेना है। उसका सोरस लेने के बाद क्या करना है? छोटी छोटी, जब उसके सोरस लोगे तो कैसा हो जाएगा? बोलस की फॉर्म हो जाएगा। उसकी छोटी छोटी गोलियां बना ली है, टेबलेट्स बनाने लिए, और टेबलेट्स को 250 mg के आकार देना है, ठीक है।
और धीरे धीरे उन्हें धूप में रख के सुखाना है, सुखाने के बाद कांच के कंटेनर में स्टोर कर लेना। सिंपल सा है कि क्या करो, पारद और गंधक लो, कज्जली बनाओ, बाकी घटक द्रव्य उसमें डालने के बाद क्या करो, जो हमारा पर्णपत्र है उसके सोरस से मर्दन करो, मर्दन करने के बाद सिंपल तुम उसको वटी बना लो। क्लियर हो गया निर्माण विधि सबके? हैंड रेज कर दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है ना निर्माण विधि? चलो ठीक है। तो निर्माण विधि वही है जो हम टैबलेट्स में पढ़ते हुए हैं। मात्रा देखोगे, मात्रा कितनी है, 250 mg बताई गई। नॉर्मल अभी तक सबकी मात्रा 250 चल रही है। कुमार कल्याणक रस की थी 62.5 mg, इतना याद रख के चलना, ठीक है। बाकी सभी के भी 250 के अराउंड ही चलती है। और जितनी भी वटी वगैरह है ना, तो अगर किसी भी योग में वटी वगैरह आ रहा है 250 टू 500 mg लिख के आ जाना सही मानी जाएगी। कोई तुम्हारा वहां पे उसको गलत वो नहीं किया जाएगा, एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। अनुपान क्या रहेगा, तांबुल का सोरस, शहद और दूध बताया गया है। अब इसमें उपयोग का है, उदर, प्रमेह, धातु क्षय, उदर उदर उर्ध ऊर्ध्वांग रोग, ठीक है, कुष्ठ, व्रण, गुदा रोग, सभी प्रकार के शलीपद, गलशोष, अतिसार और पीनस। अब देखो इसका उपयोग क्या याद कैसे करना है, उपयोग कैसे याद करोगे, देखो अब लक्ष्मी को, लक्ष्मी विलास रस है, तो तुम याद करो इस तरह से याद कर लो कि लक्ष्मी को क्या हुआ, लक्ष्मी नाम की लड़की है, तो लक्ष्मी को क्या हुआ, उदर का और किसका, तुम्हारा स्किन का रोग हुआ। लड़कियों में क्या होता है, ज्यादातर स्किन के डिजीज होते हैं, ठीक है, वो स्किन को लेके परेशान रहते हैं। तो लक्ष्मी विलास रस से याद करो कि लक्ष्मी को क्या हुआ, स्किन डिसऑर्डर। तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर होंगे उधर रोग होंगे। उधर से रिलेटेड क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा, ठीक है, कुष्ठ हो जाएगा, उसके बाद व्रण हो जाएगा, गुदा के रोग हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी है बस ऐसे याद करो, लक्ष्मी को क्या है, बेसिकली स्किन जो है, लड़कियों को स्किन की डिजीज ज्यादा होती है, मतलब स्किन केयर वो ज्यादा करते हैं, तो स्किन डिसऑर्डर में इसको दिया जाएगा, ठीक है। उपयोग ऐसे याद कर लो, एक दो ही पूछता है, ऐसा नहीं कि सारे तुम्हें लिख के आने हैं, ठीक है। अब इसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो पथ्य, पथ्य क्या रहेगा, पथ्य में अगर देखोगे मत्स्य, मछली, मांस, दूध और स्निग्ध आहार बताया गया। अपथ्य क्या क्या गया, रुक्ष आहार, अम्ल आहार और आताप सेवन वगैरह। औसत सेवन काल क्या है, दिन में 2 बार दोगे, सुबह और शाम बताया है, ठीक है। अब इसके फार्मेकोडायनामिक देखो, तो स्किन में मैंने बताया ना अभी कि स्किन पे वर्क कर रहा है, तो स्किन पे वर्क कर रहा है तो रिजुवेनेशन वगैरह करेगा, स्ट्रेंथिंग वगैरह करेगा। तो इसके पास क्या है, तुम्हें पता है पारद वगैरह है, अभ्रक है। तो पारद और अभ्रक वगैरह हैं जो भी धातु हैं, वो ऐसी धातु हैं कि वो हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ को प्रमोट करती हैं और हमारी जो वाइटलिटी है, मतलब लाइफ स्पैन है, उसको बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होगा। इसके पास क्या है, गंधक है, तो गंधक तुम्हें पता है, जहां पर भी देखो किसी भी घटक द्रव्य में गंधक आ जाए तो याद रखना कि गंधक स्किन के डिजीज डिसऑर्डर में जरूर यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी गंधक है, तो गंधक है, तो गंधक क्या करेगा, जो है तुम्हारा एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, ठीक है। और जो इसके अंदर शतावरी वगैरह है, नागवल्ली सोरस वगैरह है, ठीक है, तो हमारी डाइजेशन में हेल्प करेगा और हमारा जो डायरिया वगैरह है उसको भी, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी होगा, जाहिर सी बात है, इसके अंदर निकुल बीज वगैरह है, नागबला वगैरह है, तो वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक पे देखो, तो फार्माको वही जब तुम इसको मेडिसिन की फॉर्म में ले रहे हो, टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हो, तो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होगा। मेटाबॉलिज्म कौन कराएगा, लीवर वगैरह कराएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कौन कराएगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, है ना। और एलिमिनेशन कौन कराएगा, जो हमारा फीकल मैटर है, फीकल मैटर की फॉर्म में निकलेगा जीआईटी से। और यूरिन किसकी फॉर्म में कौन निकाल देगा इसको, किडनी निकाल देगी। तो ये इसका यहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक हो जाता है। रिसर्च अपडेट में कोई भी एक रिसर्च अपडेट था, क्रिटिकल रिव्यू इसके ऊपर, लक्ष्मी विलास रस के ऊपर किसने दिया, डॉक्टर विद्या चंद्र शेखरन। इन्होंने क्या कहा, लक्ष्मी जो विलास रस है उसके पास वर्सेटाइल हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है, इसमें हर्ब्स भी डाली गई हैं और मिनरल जैसे पारद गंधक वगैरह भी हैं। तो ये किसको ट्रीट करता है, कफ में, फीवर में, स्किन डिसऑर्डर, टीबी वगैरह, डायबिटीज वगैरह में। और डिस्कशन हाईलाइट्स 12 वेरिएशन ऑफ लक्ष्मी विलास रस फ्रॉम रस योग संग्रह और डिटेलिंग इंग्रेडिएंट। अब इन्होंने 12 वेरिएशन बनाए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट लिए। और टाइट्रेशन मतलब जो मर्दन के लिए सोरस जो लिया वो अलग अलग लिया, जैसे यहाँ पे पर्णपत्र है तो कहीं पे दूसरा लिया। तो उसमें देखा गया कि जब उन्होंने किया तो वो अलग अलग डिजीज में काम आ रहा था। ये यहाँ पे इसका छोटा सा रिसर्च अपडेट है, ठीक है। क्लियर हुआ सबके रिसर्च अपडेट यहाँ पे? हैंड रेस कर दो अगर क्लियर है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लक्ष्मी विलास रस, अभी क्या पढ़ा है लक्ष्मी विलास रस में, अब देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लक्ष्मी विलास रस का क्या कहा मैंने, क्या कहा कि पीजी में क्या किया,
किसको? वृद्ध को जाति फल, अभी क्या किया, अभी पीजी में जाति फल और क्या दिया, धतूरा बीज दिया, ठीक है, धतूरा दिया, ठीक है। और दूसरी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, वीवीएस कहाँ गए, नागपुर गए, ठीक है, नागपुर, पुर की जगह पे क्या हो जाएगा, एन आ जाएगा। तो अभी से हो जाएगा अभ्रक, ठीक है, पी से हो जाएगा पारद, जी से गंधक, वृद्धरुहा, ठीक है, जाति फल और जाति फल और जाति फला बीज है ना, यहाँ पे आ जाएगा हमारा धतूरा। वी से हो जाएगा, हाँ, कपूर, ठीक है। अभी कपूर ने क्या किया, पीजी में है ना, कपूर, कपूर हो रह गया, कपूर यहाँ पे है। अभी पीजी में क्या किया, कपूर ने वृद्ध को जातिफल और धतुरा दिया, ठीक है। अब वीवीएस से क्या था, विदारी मूल, इसके बाद था विजय, और ऐसे क्या था हमारा, वीवीएस नागपुर गए, ऐसे क्या था हमारा देखो, ऐसे था शतावरी है ना, एन से था नागबल्ला, ए से अतिबल्ला, जी से गोक्षूर, और पू से था पर्णपत्र और निकुल का बीज है ना। तो ये हमारा हो गया। अब मैंने क्या बताया इसको, यहाँ पे ये चीज लिखोगे तुम, घटक द्रव्य मात्रा 250 mg के अराउंड चलेगी, ठीक है। निर्माण विधि क्या है कि पारद और गंधक दिया तो सबसे पहले क्या बनेगी, कज्जली बनेगी। कजली बना के घटक द्रव्य जो भी हैं उनको चूर्ण करके मिला दो। मिलाने के बाद जो हमारा पर्ण पत्र है उसके सौरस से क्या करो, इसको सौरस से मर्दन करके उसकी क्या करो, वटी बना लो। कितनी वटी बनानी है, 250 mg की वटी बनानी है। वटी बनाकर सुखा लो, और सुखा के क्या कर लो, इसको कंटेनर में स्टोर कर लो, ठीक है। अब देखो, लक्ष्मी विलास रस है, तो बेसिकली लक्ष्मी विलास रस है, इसमें गंधक भी आ रहा है, और गंधक स्किन डिसऑर्डर में ज्यादातर दिया जाता है, ठीक है। तो अब लड़की के नाम से याद कर लो कि लक्ष्मी नाम की लड़की है कोई, उसको क्या है, स्किन और उदर वाला रोग है। तो एक तो उदर रोग में हो जाएगा, अतिसार में भी पढ़ाया, ठीक है, कुष्ठ में हो जाएगा, पामा में लिख सकते हो, ठीक है, दद्रू में लिख सकते हो, तो स्किन डिसऑर्डर्स में भी इसको दे सकते हो। वर्ण के लिए लिख सकते हो, वर्ण को ले अच्छा करने वाला होता है। ये हमारा यहाँ पे लक्ष्मी विलास रस के बारे में हो जाता है, क्लियर।